नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार मेहता आप सभी को मास्टर सेंटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 11 गणित के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जो एग्ज़ाम होगा 2 टर्म में होगा, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। जो फर्स्ट टर्म पढ़ना है उसको देखेंगे और कब होगा, यह नवंबर से दिसंबर के माह में फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हो जाएगा। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि गणित में हमें क्या क्या पढ़ना है इंटरमीडिएट के लिए, वो देखते हैं। दोस्तों, पहला है दोस्तों, हम लोग गणित में सेट को पढ़ लेना है, रिलेशन फंक्शन पढ़ लेना है, ट्रिगोमेट्री फंक्शन पढ़ लेना है, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स पढ़ लेना है, लीनियर इनइक्वलिटीज पढ़ लेना है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ लेना है। दोस्तों, ये जो है हम लोग को ना नवंबर से दिसंबर की माह तक पढ़ लेना है। इसी से आपको क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म जो होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं दोस्तों ना। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, जो सेकेंड टर्म में पूछा जाएगा दोस्तों, वह पूछा जाएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पूछा जाएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज से पूछा जाएगा, स्ट्रेट लाइन से पूछा जाएगा, कॉनिक सेक्शन से पूछा जाएगा ना, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से पूछा जाएगा और प्रोबेबिलिटी से पूछा जाएगा। दोस्तों, इतना हो गया। ये मैथ को पढ़ लेना है दोस्तों ना। ये आपको नवंबर से दिसंबर तक के महीने में इसको पढ़ना है दोस्तों, इसको पढ़ना है। और जो मार्च अप्रैल में होगा इसको पढ़ना है। दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग आगे भौतिकी की बात कर लेते हैं। दोस्तों, भौतिकी में क्या पढ़ना है, यूनिट एंड मेजरमेंट्स पढ़ना है, मोशन एंड इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, मोशन इन प्लेन पढ़ना है। दोस्तों, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी पढ़ना है। दोस्तों, हम लोग ये नवंबर से दिसंबर तक पढ़ लेनी है, फर्स्ट टर्म की तैयारी कर लेनी है। चलिए अगले हम देखते हैं। दोस्तों, अगली जो होगा मार्च अप्रैल में क्या क्या पढ़ना है, ग्रेविटेशन पढ़ लेना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़ लेना है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ लेना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल्स पढ़ लेना है, थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ लेना है और ऑसिलेशन पढ़ लेना है और वेव्स पढ़ लेना है। दोस्तों, ये होगी आपको सेकेंड टर्म यानी मार्च अप्रैल में होने वाली परीक्षा में पढ़ना है। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं रसायन शास्त्र की। चलिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे रसायन शास्त्र में क्या क्या पढ़ना है। रसायन शास्त्र में दोस्तों हम लोग नवंबर से दिसंबर तक पढ़ना है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ लेना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज पढ़ लेना है। दोस्तों, अब हम लोग को पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर, एस ब्लॉक एलिमेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ना, ये पढ़ लेना है। दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो सेकेंड टर्म में होगा एग्जाम उसके में क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, देखिए मार्च अप्रैल में ये होने वाला है। इसमें जो चैप्टर पढ़ना है ना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर पढ़ लेना है, थर्मोडाइनमिक्स पढ़ लेना है, इक्विलिब्रियम पढ़ लेना है, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लेना है ना, और सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना है और हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लेना है। दोस्तों, ये हो गया आपको मार्च अप्रैल जो सेकेंड टर्म में होगी एग्जाम इसके लिए। चलिए अब बात करें जीव विज्ञान की। जो जीव विज्ञान के है दोस्तों, वो हम लोग देखते हैं। जो पहला चैप्टर पढ़ना है बायोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ना है, प्लांट किंगडम पढ़ना है, एलिमेंट किंगडम पढ़ना है, सेल द यूनिट ऑफ सेल लाइफ पढ़ना है, बायोमोलिकुल्स पढ़ना है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ना है, मिनरल्स न्यूट्रिशन पढ़ना है ना, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ना है। दोस्तों, ये हम लोग का नवंबर से दिसंबर जो फर्स्ट टर्म में होगा। सेकेंड टर्म की हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, सेकेंड टर्म में क्या पढ़ना है, रिस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ना है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन पढ़ना है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस पढ़ना है, बॉडी फ्यूल एंड सर्कुलेशन पढ़ना है। दोस्तों, एक्सट्रोटरी प्रोडक्ट एंड देयर इलेमिनेशन पढ़ना है। दोस्तों, लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ना है। दोस्तों, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटर इंटीग्रेशन पढ़ना है। दोस्तों, ये पढ़ना है हम लोग को मार्च से अप्रैल में, यानी सेकेंड टर्म में हम लोग को पढ़ना है इतना। दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स का। जो साइंस में किसी का इकोनॉमिक्स भी रहता है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स जो है दोस्तों, पहला तो चैप्टर परिचय पढ़ लेना है, आंकड़ों संकलन, व्यवस्थीकरण एवं प्रस्तुतिकरण पढ़ लेना है, और विकास की नीतियाँ और अनुभव
ये पढ़ लेना है। आर्थिक सुधार पढ़ना है, ये आप लोग को पढ़ना है, नवंबर से दिसंबर तक पढ़ना है, यानी फर्स्ट टर्म में। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड टर्म। दोस्तों कहता है कि सांख्यिकी उपकरण एवं प्रस्तुतिकरण पढ़ना है, अर्थशास्त्र में परियोजना का निर्माण पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां पढ़ना है, और दोस्तों पढ़ना है भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव पढ़ना है। ये आपको रहा दोस्तों साइंस का। और अगर आपको कुछ छूट गया होगा तो आप माफ़ कीजिएगा। अब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद।